सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है यहाँ पर 2 पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं और यकीनन दोनों ही पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। सबसे पहले तुम थोड़ी-सी बात शॉर्टकट में मार्केट की वोलेटिलिटी को लेकर, मार्केट की सिचुएशन और उसके अपडेट को लेकर करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक सवाल है कि सर आने वाले 7 से 8 साल, 10 सालों के लिए मुझे एसबीआई के 2 फंड चाहिए, जहाँ पर मुझे निवेश करना है। तो उसको भी हम देखेंगे कि कौन-कौन से फंड हैं, जो कि आपके लिए बेटर हो सकता है, जहाँ पर आप 5 से 7 सालों के लिए और 7 से 8 साल, 10 साल के लिए आप वहाँ पर या इससे भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निवेश कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम डिटेल्स में नज़र डालेंगे, कौन-कौन से फंड हैं हम देखेंगे और एसबीआई की बात है तो देखना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो ऑफ कोर्स दोनों पॉइंट को मिलाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सबसे पहले मुद्दे के ऊपर और सबसे पहले पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें कि मार्केट के अंदर गिरावटें हो रही हैं, कल के डेट में भी, परसों के डेट में भी आपने देखा कि भाई लास्ट टाइम पर जाकर मार्केट के अंदर गिरावट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर अचानक से गिरावट हो गई है तो हम नहीं कह सकते मार्केट के अंदर, बल्कि अगर मार्केट कभी इस बीच में उठ जा रहा है, मार्केट के अंदर कभी पॉजिटिविटी आ जा रही है, तो हम वहां पर ये जरूर कह सकते हैं कि भाई मार्केट के अंदर अचानक से पॉजिटिविटी आ गई। लेकिन अगर मार्केट गिर जाए तो अभी तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि मार्केट अचानक से गिर गया। गिर तो रोज रहा है, तो उसमें अचानक वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, उठने में अचानक वाली बात जरूर है। अब अगर रीजन की बात की जाए तो देखिए वहां पर रीजन बहुत सारे हैं, जो कि ट्रंप की टैरिफ की तरफ से वो तो है ही है। उसके बाद कुछ हमारे देश के अंदर जो इश्यूज हैं, खैर हमारे देश के अंदर कुछ इश्यूज इतने खास नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जीडीपी का जो रेशियो आया है, जीडीपी ग्रोथ का जो डेटा आया है वो आया है 7.8, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो ये सारी चीज़ें ठीक ठाक है। हाँ, डॉलर अगर देखेंगे तो डॉलर के मुकाबले में रुपया कमज़ोर ज़रूर हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ खास और दूसरे इशू नहीं है इकोनॉमी वगैरह को लेकर। कंपनीज के रेवेन्यू वगैरह वहाँ पर थोड़े कम ज़रूर आ रहे हैं, अर्निंग्स वगैरह कम ज़रूर आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। मेन जो रीज़न है वो 2 ही है, एक टैरिफ और दूसरा जो एक रीज़न है वो है एफआईआईज़ का डेटा। देख रहे हैं एफआईआईज़ का डेटा, अगर आप रोज़ चेकआउट करते हैं तो आपको पता होगा कि भाई पिछले 10 दिन में भी एफआईआईज़ का डेटा यही बताता है कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन में एफआईआईज़ ने सेलिंग नहीं करी है। चलिए मेन स्क्रीन के ऊपर हम आपको इसका डिटेल्स दिखलाते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप 3 सितंबर को देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट के अंदर एफआईआईज़ ने कैश मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली करी है। लेकिन यहाँ पर खुशी की बात यह है कि डीआईआईज़ ने जितना एफआईआईज़ ने बिकवाली करी उससे ज़्यादा डीआईआईज़ ने खरीदारी करी है। उसके अलावा आप देख लीजिए एफआईआईज़ ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर, स्टॉक फ्यूचर के अंदर और उसके बाद स्टॉक ऑप्शन के अंदर इन इन तमाम तर जगहों पे मतलब एफआईआईज़ ने सिर्फ बिकवाली करी है। वहीं पर अगर कैश मार्केट के अंदर हम देखें तो डीआईआईज़ ने अच्छी खासी खरीदारी ज़रूर की है। ये 3 सितंबर की मार्केट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2 सितंबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एफआईआईज़ ने कैश मार्केट के अंदर बिकवाली करी है, लेकिन डीआईआईज़ ने अच्छी खासी खरीदारी करी है। उसके अलावा दूसरी जगहों पे भी जैसे कि एफआईआईज़ ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो अच्छी खासी खरीदारी ज़रूर की है, लेकिन उसके बाद दूसरी जगह पे बिकवाली भी इसकी ज़रूर ही रही है। मतलब मैं आपको ये दिखलाना चाह रहा हूँ कि भाई वीक में अगर देखें तो रोज़ाना वो लोग हर रोज़ कोई ऐसा दिन को वो छोड़ नहीं रहे हैं, हर रोज़ पे सेलिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद 1 सितंबर की मार्केट को देखेंगे, यहाँ पर भी कैश मार्केट के अंदर एफआईआईज़ की तरफ से बिकवाली की गई है, डीआईआईज़ की तरफ से खरीदारी की गई है। उसके बाद दूसरी जगहों पे भी आप देख सकते हैं कि भाई डीआईआईज़ की तरफ से एफआईआईज़ की तरफ से बिकवाली करी गई है। उसके बाद 29 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 8,312 करोड़ की बिकवाली कर दी गई कैश मार्केट के अंदर एफआईआईज़ की तरफ से। वहीं पर डीआईआईज़ की तरफ से 11,487 करोड़ की। मतलब आप एक चीज़ और भी यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई जहाँ पर जिस दिन एफआईआईज़ ने ज़्यादा बेचा है वहाँ पर डीआईआईज़ ने ज़्यादा खरीदा भी है। इस तरीके से आप दूसरे भी दिन का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर लगभग हर रोज आपको बिकवाली एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर एक ही मरतबा 21 तारीख मतलब थर्सडे 21 अगस्त को जो है ना एफआईआईज़ डीआईआईज़ दोनों ने मिलकर मार्केट के अंदर खरीदारी की थी, और जिसके की वजह से आपने देखा होगा कि भाई 21 अगस्त को मार्केट के अंदर अच्छी खासी पॉजिटिविटी भी रही थी। उसके अलावा आप चले जाए 20 को चले जाए, उसके अलावा और भी दूसरे डेटा को आप देखेंगे तो लगभग इसी तरह से बिकवाली के डेटा आपको नजर आएंगे।
देखिए, अब यहाँ पर एफआईआईज़ का डेटा आपने देख लिया, आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर 2 पॉइंट है जो कि बहुत ही मेन है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भाई एफआईआईज़ पिछले 8-10 दिन में भी ऐसा एक भी दिन नहीं गुज़रा जिस दिन में उन्होंने बिकवाली नहीं करी है, सेलिंग नहीं करी है। हर रोज़ उन लोगों ने सेलिंग करा है, हर रोज़ बिकवाली करा है, हर रोज़ किया है, कुछ न कुछ हर रोज़ किया है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आपने अगर गौर किया है तो मैंने बोला भी है कि भाई ऐसा है कि जिस दिन एफआईआईज़ ने कम बिकवाली किया तो डीआईआईज़ ने कम खरीदारी किया, लेकिन जिस दिन एफआईआईज़ ने ज़्यादा बिकवाली किया है उस दिन डीआईआईज़ ने ज़्यादा खरीदारी किया है। तो ये एक जो मजबूती बना कर रखा हुआ है मार्केट के अंदर, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और वैल्यूएशन की जो हम बात करते हैं ना, यही सबसे बड़ा रीज़न है डीआईआईज़ का निवेश, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वैल्यूएशन कम नहीं हो रहा है। क्योंकि हम दोनों बात कर रहे हैं जो कि अपोजिट होना चाहिए। एक तरफ ये भी बात कर रहे हैं कि भाई मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट भी हो रही है और दूसरी तरफ वैल्यूएशन भी खत्म नहीं हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब यही है सर, जो मैं आपको बता रहा हूं कि डीआईआईज़ की वजह से ये वैल्यूएशन खत्म नहीं हो रहा है। तो यहां तक जो भी इंपोर्टेंट बातें थी बाजार के बारे में, अपडेट के बारे में, मैंने आपको बता दिया। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, आप वहां पर अपने फीडबैक को रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा मेन पॉइंट रहने वाला है। वो ये रहने वाला है कि एक सवाल आता है कि सर मुझे एसबीआई के 2 फंड चाहिए जहां पर मैं 1 साल से लेकर 5 साल 6 साल के लिए निवेश करूं, और एक फंड ऐसा चाहिए जहां पर 7-8 साल 10 साल के लिए मुझे निवेश करना है। तो यहाँ पर हमने 2 फंड को सेलेक्ट किया है और दोनों ही फंड अपनी जगह पे बहुत ही अच्छे हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न्स इनके बहुत ही अच्छे हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न्स देखेंगे तो आपको खराब लग सकता है, लेकिन आपको शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न्स बिल्कुल नहीं लेकर चलना है। लॉन्ग ड्यूरेशन के ऊपर ही आपको फोकस करना चाहिए। और हम सर यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग का मतलब ही होता है कि हमको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लेकर चलना है। चलिए हम मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले उसकी डिटेल्स को रीड करते देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ जाता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, और दूसरे नंबर पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। यहाँ पर जो भी डिटेल्स होंगे कॉन्ट्रा के, यहाँ पर जो भी होंगे ये स्मॉल कैप के होंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखना चाहेंगे एज देखेंगे तो फंड एज आप देख सकते हैं, दोनों ही फंड के 12 साल 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा अगर आप फंड साइज देखेंगे तो एसबीआई स्मॉल कैप का यहाँ पर आप 35,563 करोड़ का फंड साइज देख सकते हैं। और उसके अलावा कॉन्ट्रा की बात करें तो 46,947 करोड़ के फंड साइज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। रिटर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 मंथ्स का रिटर्न्स देखेंगे, कॉन्ट्रा कुछ रिटर्न्स नहीं देकर रखा हुआ है, 0.08% का रिटर्न्स है, जो कि कुछ भी नहीं है, उसको जीरो ही मानकर चलिए। उसके बाद यहाँ पर अगर पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे स्मॉल कैप में तो 2.23% के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रा अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में जैसे पिछले 1 ईयर में रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्ट्रा 4.49% के माइनस में जा रहा है, जबकि पिछले 1 ईयर में एसबीआई स्मॉल कैप 5.4% के माइनस में जा रहा है। बट ये जो रिटर्न्स है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खास नहीं है, बिकॉज हम लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न्स होंगे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर स्मॉल कैप ने 15.89% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पर अगर हम कॉन्ट्रा की बात करें तो 20.69% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स में 25.67% का रिटर्न्स स्मॉल कैप ने, और 30.36% का रिटर्न्स कॉन्ट्रा ने देकर रखा हुआ है। तो स्मॉल कैप से ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर कॉन्ट्रा के लॉन्ग ड्यूरेशन में ज़रूर नजर आ रहा है। ठीक है, पिछले 5 ईयर्स तक। अब उसके अलावा यहाँ पर जो भी रिस्क रेशियोज वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो टॉप 3 सेक्टर्स है दोनों स्कीम के, वो चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फिनेंशियल है स्मॉल कैप में, सर्विसेज है और कंज्यूमर स्टेपलेस है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कॉन्ट्रा में तो यहाँ पर भी फिनेंशियल है, एनर्जी है, हेल्थ केयर है। उसके बाद कंपनीज देखेंगे तो भाई कंपनीज दोनों ही स्कीम के अंदर बहुत ही बेस्ट कंपनीज है। मतलब इंडिया की दिग्गज कंपनी जो कह रहे हैं ना, वो कंपनी सब यहाँ के यहाँ इन दोनों क्या कहते हैं स्कीम के स्टॉक होल्डिंग में आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर इसे रीड कर सकते हैं, निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, EID पैरी इंडिया लिमिटेड है, उसके बाद SBFC फाइनेंस लिमिटेड है, यहाँ पर भी देख सकते हैं HDFC बैंक है, निफ्टी 50 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस तरह की कंपनीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। देखिए अब इक्विटी का पोर्शन अगर देखें तो कॉन्ट्रा का 87.8% है। ठीक है ना, वहीं पर अगर स्मॉल कैप की बात करें तो 92.95% है। ठीक है, यह आप देख चुके हैं। रेशियो एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रा के एक्सपेंस ज़्यादा सस्ते हैं, स्मॉल कैप के ज़्यादा महंगे हैं, जो कि होना ही था। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रा में आप एक चीज़ और भी खास है, ये है कि भाई यहाँ पर SIP लमसम आप कर सकते हैं 500-5,000 से। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ आप 500 रुपये से SIP कर सकते हैं लमसम, चुके यहाँ पर बंद कर दिया गया। तो ये फंड के डिटेल्स थे जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब आने वाले 5-7 साल
5-7 सालों के नहीं, एक फंड है कॉन्ट्रा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 से 5-6 सालों के लिए आप निवेश कर सकते हैं स्मॉल कैप के अंदर। 7 साल 8 साल या इससे प्लस के टाइम पीरियड के लिए निवेश करना ज्यादा बेटर हो सकता है। फाइनली यहाँ तक जो भी डिटेल्स थे फंड्स के बारे में आपने देख लिया, दोनों ही स्कीम को देख लिया, और मुझे उम्मीद है कि भाई ये दोनों स्कीम आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि एसबीआई के जो कॉन्ट्रा फंड है ना, अभी तक जो भी कॉन्ट्रा फंड है उनमें बेटर परफॉर्मर रहा है, ठीक है ना, अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड रहा है कॉन्ट्रा कैटेगरी में। उसके बाद स्मॉल कैप की बात करूं तो एसबीआई स्मॉल कैप लॉन्ग ड्यूरेशन का जो परफॉर्म है ना, बहुत अच्छा और स्टेबल परफॉर्म दिया है लॉन्ग ड्यूरेशन में, ठीक है, तो यहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो एक बात और भी कहूंगा कॉन्ट्रा फंड को लेकर के, देखिए जो भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन कॉन्ट्रा फंड में याद रखिए कि बहुत ज्यादा पैसे आपको नहीं डालना है, क्योंकि कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी को वो अपनाता है, ऐसे स्टॉक्स के अंदर वो पैसे निवेश करता है जो किसी रीजन से सस्ता पड़ा हुआ है, ठीक है ना, जिसकी बातें नहीं हो रही, जिसके चर्चे नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ, वहां पर एक उम्मीद जरूर है कि आने वाला टाइम में फंडामेंटली वो इतना स्ट्रांग है कि आने वाला टाइम में वो चलेगा और बढ़िया चलेगा, और यही सोचकर फंड मैनेजर वहां पर पैसे डालता है, ठीक है। इसी को हम सिंपल वे में कहते हैं क्या, कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी। तो यहां पर ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो यहां पर निवेश जो करना है अपने कैपिटल का 10 से 15% ही निवेश करना है। कितना निवेश करना है? अपने कैपिटल का 10 से 15% ही आपको निवेश करना है। यहां पर बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है। प्लस अगर कोई भी दूसरा फंड है आपके पोर्टफोलियो में तो लेना नहीं है। स्मॉल कैप के बारे में भी ये कहना चाहूंगा भाई, स्मॉल कैप की भी जरूरत है तो ही आप लीजिए, जरूरत नहीं है तो मत लीजिए। और मेरी तरफ से तो कोई रिकमेंडेशन है ही नहीं कि आप लेना है आपको या नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी है। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ और भी कवर होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ है, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।